वेलकम टू सलीम समी चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं, बल्कि आज हम इसी वबा के ऊपर बात करेंगे कि इस वबा ने जो पूरी दुनिया को परेशान रखा हुआ है। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि जब 6 स्टार इकट्ठे हुए थे, ख़ास तौर पर जुपिटर और राहु जो है आमने सामने थे, तो उसके ऊपर से ग्रहण लगना, तो ये वायरस जो है पूरी दुनिया में एक टेंशन, डिप्रेशन, बल्कि पूरी दुनिया को ही इससे महफूज करके रख दिया, पूरी दुनिया को ही कैद के रूप में ला के खड़ा कर दिया। राहु जो है उन चीज़ों का नाम है जो कभी आप सोचते भी नहीं। और राहु जो है वो चीज़ें जो माशरे में हम जिसको समझते हैं कि यार ये माशरे का हिस्सा है, और राहु उससे हट कर चीज़ें करता है। राहु ने वो चीज़ें करनी है जिसे माशरा एक्सेप्ट ना करे। इसे आप अनऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो कभी आपने सोची ना हो, समझी ना हो। हम यहाँ पर जंग की बात कर रहे थे कि जंग होगी, बनी है दुनिया में, आपस में मुल्क जंग कर लेंगे, तीसरी आलमी जंग होगी और इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। ग्रहण के टाइम मैंने ये भी कहा था कि ग्रहण जब लगते हैं तो उसमें वायरस भी पैदा होते हैं। ये भी बताया था कि सन जब विर्गो में आता है और फिर ग्रहण लगते हैं तो वायरस के सिलसिलाकार बनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे राहु ने, क्योंकि राहु वो चीज़ करता है जो आप सोचते भी नहीं। और आपने देखा कि ये वायरस जो आया और ये वबा जो आई, ये किसी के ख्वाबो ख्याल में थे, बिल्कुल अननोन चीज़, सब इंसानों को एक दूसरे को छूत बना दिया। बल्कि स्किन प्रॉब्लम और छूने की वजह से भी लगता है, और ये करीब आने से भी लगता है। राहु को जिन्हें कोड़ होता था, भी छूत कहा जाता था, उसी से रिलेट किया था। राहु वो चीज़ें माशरे में देता है जो माशरे में बगावत होती है। पर्टिकुलरली सिंपल से एक मिसाल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर राहु किसी के 7वें हाउस में बैठा हो, और अगर वो शादी नॉर्मल जैसे कि होती है कि आपस में फैमिली में कर ली और हमें जो एक ही ज़ात में कर ली, तो वो शादी कभी कामयाब नहीं होती। राहु जिसके 7वें हाउस में बैठा हो, वो या तो दूसरे रिलीजन में, या अपने से बड़े हैं, औरत बड़ी है तो मर्द छोटा है, या मर्द बड़ा है औरत छोटी है। जो चीज़ माशरा एक्सेप्ट ना कर पाए वैसा होता है। ये आप चार्ट में किसी के बेस मार के देख लीजिएगा। राहु बहुत ही चीज़ों को कंट्रोल ऐसे ही कर देता है कि जो आपकी सोच और समझ से भी बाहर हो, उसे डिफरेंट्स। और जिनके 10वें घर में राहु बैठा हो, और अगर वो रूटीन वर्क में काम करें तो वो कभी भी सक्सेसफुल उनका कैरियर नहीं होता। जिद्दत लेकर आए और नई चीज़ करें, देखें राहु वो जो माशरे में चलती ना हो पहले उस चीज़ को करें, देखें उसका कैरियर उसको कितना बूस्ट देता है। जब राहु 7वें घर में बैठा था, उसके बिल्कुल सामने सैजिटेरियस में सारे स्टार थे, और वहीं पे जुपिटर भी था। वो जुपिटर के चीज़ों का 7वीं नज़र भी उसके ऊपर पड़ रही थी, जो और बेशुमार स्टार्स थी वहाँ पे। सैटर्न भी था, मरकरी भी था, केतु भी था, सैटर्न भी था, जुपिटर की भी नज़र पड़ रही थी वहाँ पर। जुपिटर की नज़रें बहुत ज़्यादा अहमियत हो, जायचे में जुपिटर की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आज बेशक धोखा फरेब का टाइम है, सदियों से चलता आ रहा है ये, लेकिन जुपिटर आज भी सबसे बड़ा कारक है। जुपिटर जायचे में सबसे ज़्यादा अहमियत इसको इसलिए दी जाती है कि ये 5 से 6 घरों को अकेला लेके चलता है, और जुपिटर आज भी भरपूर अपना काम करता है। अगर किसी की राहु की दिशा चल रही हो और वहाँ पर जुपिटर की 5वीं या 9वीं नज़र पड़े, अभी हम 7वीं नज़र की बात नहीं करके 7वीं नज़र से देखा आपने ये वायरस फैला, बड़ी तेज़ी के साथ फैला। जुपिटर की जब राहु के ऊपर 5वीं या 9वीं नज़र पड़ जाए, तो आप देखिएगा कि वही राहु का पीरियड उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पीरियड होगा। फ़र्ज़ कर लें अगर किसी का बाय बर्थ ट्रांजिट में अभी जो है क्या नाम है, जुपिटर जो है कैप्रिकॉर्न में है, उसका बाय बर्थ राहु टॉरस में बैठा हुआ है, किसी भी घर में बैठा हुआ है, या जमनाई कर लें, जमनाई में अगर बैठा हो, और लिब्रा में अगर बैठता है, एक्वेरियस में बैठता है जुपिटर, तो उसकी 5वीं नज़र पड़ेगी तो आप देखेंगे, और 9वीं नज़र पड़ेगी तो जुपिटर
की नज़र पड़ने से राहु की दिशा बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने वाला, राहु को और कोई भी स्टार कंट्रोल नहीं कर सकता स्वाय जुपिटर के अलावा। एक वाहिद जुपिटर ही है जो राहु को कंट्रोल करता है। और आप ये देखेंगे कि इस वबा की जब वैक्सीन भी आएगी, जब सैटर्न दोबारा कैप्रिकॉर्न में होगा और सितंबर में राहु निकल कर टॉरस में आ चुका होगा और नवंबर में जुपिटर भी कैप्रिकॉर्न में दोबारा वापस आएगा। जैसे आज कैप्रिकॉर्न में है, लेकिन आज जुपिटर अगर कैप्रिकॉर्न में है तो राहु और केतु जो है वो जमनाई में है। वहाँ पे जुपिटर की ना 5वीं ना 9वीं नज़र कोई भी नहीं पड़ रही। जब ये राहु सितंबर में निकलेगा और जुपिटर जब कैप्रिकॉर्न में होगा, उसकी जब 5वीं नज़र पड़ेगी राहु के ऊपर, आप देखेंगे इसकी वैक्सीनेशंस आ चुकी होगी और दुनिया में तेज़ी के साथ फैल भी चुकी होगी। मैंने कहा था कि 13 अप्रैल के बाद से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कंट्रोल कम होगा। आपने देखा लाहौर में बहुत सी जगह मार्केट जो है खुली हैं, कारोबार हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं। बहुत हद तक जो 30 मार्च से पहले था कि इतने मर गए, इटली में आज ये हो गया वो हो गया, अब वो चीज़ें नहीं हैं, काफ़ी हद तक कमी हुई है। वक्त के साथ साथ चीज़ें काफ़ी हद तक कम होती चली जाएंगी। जब सन हाउस चेंज करेगा उसके थोड़े से के बाद जैसे ही 10-15 डिग्री पे आएगा तो एंड ऑफ मई तक चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि जब राहु अपने नक्षत्र से निकलेगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएंगी। जुपिटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें, इस लॉकडाउन में भी अगर जुपिटर आज कैप्रिकॉर्न में बैठा है, बुर्ज हमल के 10वें घर में बैठा हुआ है, यहाँ से बैठकर 5वीं नज़र आपके खानामात पर डाल रहा है, यानी आपके दूसरे घर पर, और 9वीं नज़र आपके छठे घर के ऊपर डाल रहा है। इस हालात में भी जो एक्चुअल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जिनका लगन एरियस है या जिनका मून एरियस का है, क्या उन्हें काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है? उनका काम भी चल रहा है और पैसों की वजह से उनका कोई भी काम नहीं रुका हुआ। इस हालात में भी जुपिटर देता है तो भरपूर अंदाज में देता है। जुपिटर की अहमियत का अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। जुपिटर बहुत ज़्यादा, इसकी 5वीं और 9वीं नज़र को बहुत अच्छी नज़र माना जाता है। इन नज़रों को बरकत वाली नज़र कहा जाता है। जुपिटर जिस घर में भी बैठा हो, आपको कभी भी पैसे की, अगर दूसरे घर में बैठा है, पैसे की कभी कमी नहीं आने देगा। मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़पति हैं भी हैं, लेकिन आपको पैसों की वजह से ना कोई कभी काम रुकेगा, ना कभी आपको पैसों की प्रॉब्लम आएगी। जुपिटर को जैसे 9th हाउस को लक कहा जाता है, इसी तरह जुपिटर को भी लक कहा जाता है। इस कोरोना को इस वबा को समझने के लिए आप ये देखें कि राहु केतु, राहु वो चीज़ें लेकर आता है जो आप सोच भी नहीं सकते, और जुपिटर ही इसका इलाज है जब ये नज़र डालेगा। जुपिटर सांस का भी कारक है, जो हम सांस लेते हैं। जुपिटर को ज़िंदगी कहा जाता है। जुपिटर हमारी ज़िंदगी है। क्यों पीपल के दरख्त को कहा जाता है कि अगर आप पीपल का दरख्त, अगर आप खुद हों और उसका वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पीपल का दरख्त हो, अगर उसको ख़याल रखते हैं उसका, पीपल के दरख्त का, वो ख़ुद अपना निगरानी में उसका ख्याल रखते हैं, और जब तक ये नहीं कि आप रोज़ उसको पानी दो, वो नहीं करना, आप उसको जैसे पौधे को ज़रूरत थी उसका ख्याल रखते हैं, तो देखें आपकी कुंडली में जुपिटर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। क्योंकि जुपिटर 2nd हाउस का भी मालिक है, यानी कि आपकी फैमिली का, आपके पैसों का मालिक है। आपके 5th यानी आपकी औलाद का भी मालिक है, आपकी अकल का भी मालिक है, यानी आपके 9th का भी मालिक है, आपके 11th का भी मालिक है, 7th का भी मालिक है। जुपिटर इतना बड़ा ये कारक है, यानी एक ही जुपिटर 6 घरों को लेकर चलता है। आपका जुपिटर, हम उन लोग जुपिटर को छठे या 8वें घर में या 12वें घर में बुरा समझते हैं। जुपिटर अगर आपके छठे घर में हो तो देखेंगे उनके मुलाजिम ही उनकी किस्मत खोलेंगे। उनके एक तो मुलाजिम बहुत ज़्यादा होंगे और उनकी किस्मत उनकी मुलाजिम की वजह से उनकी लक चलती है। छठे घर में बैठकर जुपिटर दूसरे घर को भी देखता है।
एस्ट्रोलॉजी में ये अक्सर आप लोगों ने कहा यार ये बड़ी काली ज़ुबान वाला है। जिन एस्ट्रोलॉजर का जुपिटर सेकंड में बैठा हो या सेकंड में देखता हो, उस जुपिटर की उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। और ऐसे बेशुमार एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि बहुत कुछ अच्छा नॉलेज जानते हैं, बहुत नॉलेज होता है, लेकिन प्रेडिक्शन करते हुए उनकी बातें सही नहीं होती, लेकिन उनका नॉलेज बहुत होता है। ये फ़र्क होता है इनका जुपिटर सेकंड में हो या सेकंड पे देखता हो, तो उसको काली में क्या ना भी करता हो यार ये जो मुंह से अल्फाज निकालता है वो पूरे हो जाते हैं। यह जुपिटर की वजह से होता है। जुपिटर जिस घर में बैठे उस घर से जो भी रिलेटेड है, आपने उस घर को कभी बुरा नहीं कहना, उस चीज़ों को रिलेटेड चीज़ों को कभी बुरा ना कहना। फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपका 7वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है, वहाँ से आपके भाई जैसे मर्ज़ी आपको तकलीफ़ दें, छोटे बहन भाई जो मर्ज़ी कहें आपको, लेकिन आपने अपने भाइयों को कभी बुरा नहीं कहना। आप अगर उनको बुरा कहेंगे तो आपका जुपिटर ख़राब होगा, तो आपका कैरियर, आपके फाइनेंशियली मैटर्स, आपकी अकल, आपकी खुशहाली। जुपिटर बेसिकली खुशहाली का नाम है, जुपिटर बेसिकली बरकत का नाम है। आप अपनी बरकत ही खो देंगे। जिसका जुपिटर चौथे घर में बैठा हो और वो अपने होमलैंड यानी कि अपने मुल्क को या अपने घर को या अपने इलाके को बुरा कहे, तो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा, उसके सारे स्टॉक ख़राब हो जाएंगे। इस लॉकडाउन में भी जुपिटर ने सबको सब कुछ दिया। जहाँ जहाँ से जुपिटर अब भी चीज़ों को बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। इस लॉकडाउन में भी बहुत तेज़ी के साथ लोगों की हेल्प की जुपिटर ने, अपने असरात दिखाए, लोगों के अंदर मोहब्बत डाली कि लोगों की हेल्प करें। बहुत बढ़ के लोगों ने हेल्प की, लेकिन हमारे जिनकी हेल्प होती वो भी थोड़े से अगर अपने आप को ठीक कर लें तो चीज़ें बहुत बेहतर होगी। जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट ने भी की और लोगों ने भी इसमें कोई कमी नहीं उठाई, ये जुपिटर का असर होता है। ये जुपिटर का कमाल है। जुपिटर ज़िंदगी है। जुपिटर इतना बड़ा स्टार है और इसकी 5वीं और 9वीं नज़र इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके जिस घर में पड़े उस घर को आप देख लें, आपकी ज़िंदगी में अब आप कहते हैं यार ये चीज़ जब से मेरे पास है मैं बड़ा लकी हूँ। जुपिटर जिधर बैठा होगा या जिधर देखेगा या जिन स्टार के साथ बैठ जाएगा, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट हो जाती हैं। चाहे वो गाड़ी है या आपकी दोस्त हैं या आपके रिलेशनशिप है या कोई भी चीज़ है। मैं अमूमन हमारे यहाँ लोग कहते हैं मैंने फ़लाँ अंगूठी पहनी तो देखो जी मैं बहुत अच्छा लगा। ये जुपिटर का है। और राहु उन चीज़ों को दिखाता है जो माशरे में बगावत समझी जाती है। जो चीज़ आप सोचते भी नहीं है, राहु वो करके दिखाता है। ये जो वो बात थी राहु ने, हम कुछ और सोच रहे थे कि अपन जंग होगी, तीसरी आलमी जंग होगी, उसे वहाँ से पकड़ा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। छूत छात ही बना दिया एक, क्योंकि जिसको अगर हो गई वो खुद एक वायरस है। एक तो अगर वो इंसान की कदर होती लोग उसे मार ही देते हैं, क्योंकि वो वायरस, इंसान थोड़ी रह गया, वो तो वायरस बन गया अगर जिसको थी। लेकिन जब मरकरी भी ख़राब हुआ तो बहुत ज़्यादा गलत रिपोर्टिंग भी हुई। और आप देखेंगे जब राहु निकलेगा सितंबर में और कैप्रिकॉर्न में जब जुपिटर आएगा, जब उसकी 5वीं नज़र पड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल में होगी। क्योंकि राहु को अगर कोई कंट्रोल करता है तो सिर्फ जुपिटर ही है। हमारे जुपिटर कुंडली में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। चाहे जुपिटर किधर भी बैठ जाए, उसकी 5th और 9th नज़र बहुत अच्छी होती है। अगर छठे घर में जुपिटर बैठा हो, उसके घर के बाद भी मैंने आपको बताया कि मुलाजिम बहुत ज़्यादा, तो उनकी लक वहीं से खुलती है। और अगर 7वें में बैठा हो तो आपकी बेगम से, आपके पार्टनर से लक खुलेगी आपको उसकी इज़्ज़त देनी है, जो मर्ज़ी कर लें आप अपने। अगर आपके 9th पे बैठा हुआ है तो आपने अपने उस्तादों की, अपने टीचर्स की, जो भी आपके टीचर्स हैं, जो भी रूहानी हैं या जो भी, उनकी आपने रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपके 10वें घर में है तो आपने अपने काम की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपके ताले में है तो आपने अपने आप को बुरा नहीं कहना, वरना आपकी ख़राब हो जाएगी।
जुपिटर और राहु जब ये निकलेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। जुपिटर जो है नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। या इसी महीने में चारों स्टार रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। ज़्यादातर स्टार अपने ही घर में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा 24 को, अपने घर में आ जाएगा जमनाई में, और वहाँ पे वो 2 महीने से ज़्यादा रहेगा। और वीनस भी अपने घर में रेट्रोग्रेड होगा, सैटर्न भी अपने घर में रेट्रोग्रेड है। जुपिटर नीच भंग राजयोग बना, नीच भंग राजयोग बना के भी अगर यहाँ जुपिटर नीच भंग राजयोग ना बना रहा होता तो बीमारी किस लेवल पे जाती और शायद फिर कोई कितनी हेल्प भी नहीं कर पाता। जुपिटर कुंडली में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर की क्या कंडीशन है, जुपिटर किधर है और कहाँ बैठा हुआ है और किन किन चीज़ों से आपको उसका रिलीफ दे रहा है, क्योंकि जुपिटर जायचे में सबसे खूबसूरत स्टार को माना जाता है। जुपिटर से अच्छा स्टार कोई भी नहीं है, क्योंकि अकेला ही ये स्टार 6 घरों को लेकर चलता है। जिस घर में जुपिटर बैठा हो उसी घर से आपकी लक होगी। जायचे में जुपिटर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। एक वाहिद स्टार जुपिटर है, चाहे आपकी कुंडली में फंक्शनिंग मेलिफिक क्यों ना हो तब भी इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा 7 स्टार है। जुपिटर को सबसे ज़्यादा 7 स्टार कहा जाता है। जायचे में आपका जुपिटर किधर बैठा हुआ है और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेके आ रहा है, क्योंकि जितने भी 5 से 6 घर हैं, मेरी औलाद, मेरी अकल, मेरा पैसा, मेरा कारोबार, मेरी लक, मेरे 7वां घर, मेरा पार्टनर कैसा होगा, सब इसका ताल्लुक इससे है। मेरी डेली सोर्स ऑफ इनकम, इसका सब का ताल्लुक इस जुपिटर से है। जुपिटर इतना इम्पोर्टेंट स्टार है और इसके जिस घर में इसकी 5वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती है तो उसके ऐसी खूबसूरत ये नज़र, आप इसको कह सकते हैं कि बरकत है। 5वीं और जुपिटर की 9वीं नज़र को बरकत वाली नज़र का आता है। वहाँ आपके जितने मर्जी मेलिफिक स्टार बैठे हों, अगर उसकी 5वीं नज़र या 6ठी नज़र पड़ रही हो तो वो स्टार भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जुपिटर की कि आपकी कुंडली में जुपिटर कितना एक्टिव है। क्या आप उस घर में जहाँ पे बैठा हुआ है, आप उस घर को बुरा भला कह के अपना जुपिटर यानी अपनी ज़िंदगी को ख़राब तो नहीं कर रहे, चाहे वो आपके साथ जितना मर्जी बुरा करे, लेकिन आपने उसको उसी तरह डील करना है, अपने उस घर को ख़राब नहीं करना जिस घर में जुपिटर बैठा है उसकी बुराई आप करते हो। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।